Student, welcome to our YouTube channel विशाल Academics। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट की तरफ जा रही है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी ने एक कार को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था उस कार के साथ 30 डिग्री। तो अगर हम आई से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फर्स्ट पोजीशन जो कार की है उसके साथ एंगल बन गया 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये गाड़ी जो थी, कार थी हमारी, टावर की तरफ आ रही है एक ही स्पीड के ऊपर। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद गाड़ी की पोजीशन ये आ गई। तो अभी कार जो थी यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो बन गया वो 60 डिग्री बन गया। आईज के से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, अगर नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री आ गया। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल होने की वजह से यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहाँ पे पहुंचना है कार ने, तो कितना टाइम लगेगा ये कहा है उन्होंने। डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, हमने टाइम निकालना है। तो ये डायग्राम इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। अब ए बी हमने यहाँ पे टावर की पोजीशन ली है, टावर लिया है। सी और डी जो है वो गाड़ी की पोजीशन है। इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हो, हमने ये वाली डायग्राम बनानी होती है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये पता है कि सी से डी पॉइंट के लिए जो है वो है 6 सेकेंड्स लगे थे। सिर्फ ये पता है डी से सी पॉइंट पर आने के लिए। इस ट्राइंगल में हमें कुछ भी नहीं पता। tan थीटा अप्लाई करेंगे हम इसमें। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा हमारे पास है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री पुट कर दी। परपेंडिकुलर का नेम है ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। tan 60 स्टूडेंट्स वैल्यू है tan 60 की √3। ए बी नहीं पता हमें और बी सी भी नहीं पता। तो ए बी की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो बी सी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। बी सी √3 वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, ए बी की। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी √3। स्टूडेंट ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, इसकी हमें आगे कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। तो अब उस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन ट्राइंगल ए बी डी, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नेम है ए बी और बेस का नेम क्या है बी डी। tan 30 इज 1 अपॉन √3। ए बी की वैल्यू हमने पहले निकाल दी है। ए बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी सी √3। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी √3। ए बी की जगह पे अगर हम बी सी √3 पुट कर दें, बी सी √3, बी डी जो है वो उसको हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी। इन्हीं दोनों को मिला के बन रही है बी डी साइड, लिख सकते हैं हम। यहां पर हमने रीजन क्या देना है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी प्लस सी डी आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी √3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो आ गया हमारे पास 3BC, और इधर भी हमारे पास BC प्लस CD। CD की वैल्यू निकाल देंगे स्टूडेंट, BC है, BC को एक तरफ कर लिया, हमारे पास 3BC है, BC प्लस में था, यहाँ पे आके माइनस में हो गया, 3BC में से BC माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2BC। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो CD जो है वो क्या है, BC का क्या है ट्वाइस, BC का क्या है डबल है, मतलब ये CD जो है डबल है, अगर इसको 6 सेकेंड्स लगे तो इसको हाफ ही लगेंगे। तो अगर हम इसको देखें टाइम टेकन जो है किसको कवर करने के लिए, CD को कवर करने के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया, CD जो है वो क्या है हमारे पास ट्वाइस ऑफ BC है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन 2 इस तरफ डिवाइड में आ गया तो BC जो है वो CD का हाफ हो गया। अब टाइम जो हमें गिवन है, टेकन बाय कार, क्या कवर करना है, टू कवर CD डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा उसको स्टूडेंट 6 सेकेंड्स, ठीक है। बट जो BC है वो क्या है हमारे पास, हमने रिलेशन निकाला ना, BC जो है वो CD का क्या है हाफ है। तो जितना टाइम कवर करने के लिए लगा था हमें CD को, अगर CD वाला टाइम यहाँ पे पुट कर दे तो BC तो उसका हाफ ही होगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर BC, यही हमने निकालना था कि कार को इस पॉइंट से टावर के बॉटम तक, फुट ऑफ द टावर के लिए कितना टाइम लगा, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग BC आ गया। वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, CD/2, CD में वैल्यू पुट करेंगे, CD हमारे पास है 6/2, तो ये हमारे पास 3 सेकेंड्स आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर है सभी को ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप से बॉटम पे 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और दूसरा पॉइंट जो है वो है 9 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर टावर से, सेम स्ट्रेट लाइन में है पॉइंट्स, और एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। मान लीजिए हमने इसको थीटा सपोज कर लिया, तो दूसरा एंगल कैसे पता लगेगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है तो 90 में से माइनस करके पता लगेगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इनका सम हमारे पास 90 होना चाहिए। एक एंगल को अगर थीटा सपोज किया है, दूसरे को कैसे निकालेंगे, 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6, ये हमने टावर की हाइट को 6 प्रूव करना है। अब पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने tan थीटा अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है स्टूडेंट्स हमारे पास, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, परपेंडिकुलर का नेम है AB और बेस का नेम क्या है हमारे पास BC। tan थीटा इज इक्वल्स टू AB हमें नहीं पता, हमने निकालनी है BC साइड हमें कितनी गिवन है 4, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया।
अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी tan थीटा अप्लाई किया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा है हमारे पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा इस केस में। परपेंडिकुलर का नेम है हमारे पास ए बी और बेस का नेम है स्टूडेंट हमारे पास बी डी। tan 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स हमने 8th चैप्टर में फॉर्मूला किया है, वो होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी हमें नहीं पता, बी डी हमारे पास क्या है 9। इसका स्टूडेंट रीजन मेंशन करेंगे हम। स्टूडेंट रीजन है हमारे पास इसका tan 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट थीटा तो कॉट थीटा हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन 9। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्यों कह रहा मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएगी। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, इधर हमारे पास था ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे था ए बी अपॉन 9 tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ए बी इंटू ए बी हमारे पास बन गया ए बी स्क्वायर, 9 इंटू 4 बन गया 36। यहाँ पे स्टूडेंट tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू 36 36 आ गया इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं हम। ए बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई अभी, अंडर रूट 36। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 36 होता है 6। यही हमने स्टूडेंट प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, देयरफॉर height of the tower is equals to 6 मीटर, hence proved। यही उन्होंने पूछा था कि प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है वो क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अभी हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी, इसी के साथ 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ कि ध्यान रखना है, जब भी वीडियो देखनी है उसके साथ अपना मैथ्स ओपन ज़रूर करो और एक नोटबुक ओपन करके बैठो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो।